तो भाइयों अरमान सारूकियन और जस्टिन गेची के बीच में ट्रैश टॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है। हीटेड स्टेटमेंट्स एक दूसरे की तरफ से दिए गए हैं और ये सारी चीज़ें बस एक गिफ्ट के ऊपर बोली जा रही है। जी हाँ भाइयों, अरमान सारूकियन ने जस्टिन गेची के लिए एक गिफ्ट प्लान किया था क्योंकि जस्टिन ने यहाँ पर इलिया टुपुरिया को हराया था और जस्टिन के ऊपर अरमान सारूकियन ने ऑलमोस्ट $1 मिलियन लगाए थे और इसके बाद जस्टिन को एज अ रिवॉर्ड वो एक ट्रक देना चाहते थे, बट गेची ने इस ट्रक को रिजेक्ट कर दिया और इसके कारण अरमान सारूकियन ने काफ़ी हीटेड स्टेटमेंट्स दिए। तो सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाइयों जो रिसेंटली फाइट बुक हुई है इस्लाम माचेव और इयन गैरी के बीच में, इयन गैरी ने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिया और उसका ऐसा कहना है कि इस्लाम ने कभी भी इयन गैरी जैसा लॉन्ग लेंथी स्ट्राइकर फाइट नहीं किया है जिसके पास इतनी ज़्यादा स्पीड हो और वो पूरी तरीके से श्योर है कि वो इस्लाम माचेव को नॉकआउट कर सकते हैं। तो इस फाइट के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना UFC कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों अरमान सारूकियन और जस्टिन गेची के बीच में यहाँ पे ट्रैश टॉकिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो भी एक ट्रक के ऊपर। अब जिन्हें नहीं पता भाइयों, जब यहाँ पे लास्ट वीक UFC व्हाइट हाउस कार्ड हुआ था, अरमान सारूकियन ने जस्टिन गेची के ऊपर $1 मिलियन लगाए थे और बेसिकली यहाँ पर जब सारे लोग यहाँ पर इलिया टुपुरिया को चूज कर रहे थे, अरमान ने यहाँ पर जस्टिन को चूज करा था और उसके ऊपर अपनी प्रेडिक्शन डाली थी और उसके रिटर्न में भाइयों उस टाइम पे जस्टिन गेची बहुत बड़ा अंडरडॉग था और अरमान सारूकियन को $1 मिलियन का रिटर्न ऑलमोस्ट $5.7 मिलियन मिला। इतना तो UFC के व्हाइट हाउस कार्ड में फाइटर्स ने कमाए नहीं जितने अरमान सारूकियन को मिल गए इतनी प्रेडिक्शन करके। तो इसके रिटर्न में अरमान सारूकियन ने ऐसा सोचा कि वो जस्टिन गेची को एक रिवॉर्ड देंगे। अब हालांकि उसने स्टार्टिंग में तो बोला था कि वो कोई एक्सपेंसिव वॉच देने वाला है, बट उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो जस्टिन गेची को एक ट्रक खरीद के देने वाले हैं, एक पिकअप ट्रक जो अमेरिका वगैरह में बहुत पॉपुलर होता है। बट जस्टिन ने कल यहाँ पर जो रोगन पॉडकास्ट में इस ट्रक को रिजेक्ट कर दिया और उसका ऐसा कहना है कि वो कोई भी ट्रक यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करने वाला अरमान सारूकियन से। स्पेशली एक आदमी उसको ट्रक खरीद के देगा और वो उस ट्रक को लेके घूमता फिरेगा तो बहुत अजीब लगेगा, इसलिए जस्टिन गेची ने उस ट्रक और उस गिफ्ट को रिजेक्ट कर दिया। बट भाइयों ये रिजेक्शन यहाँ पर अरमान सारूकियन को बिल्कुल भी सही तरीके से हैंडल नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो चुका है इस चीज। बेसिकली अरमान सारूकियन ने ये बोला है कि जस्टिन गेची को ट्रक नहीं लेना है तो ना ले, ये इस तरीके का बिहेवियर एटीट्यूड रखने का कोई भी यहाँ पर नेसेसिटी नहीं थी। वो बहुत अच्छी और अच्छे भाव से यहाँ पर जस्टिन गेची को गिफ्ट दे रहा था और ये एटीट्यूड उसको नहीं दिखाना चाहिए था। अब वो भले ये ट्रक ले ना ले, वो इन फ्यूचर उससे फाइट करके उसको एक मजा चखाने वाला है, ऐसा बेसिकली अरमान सारूकियन का यहाँ पर कहना है। अब भाई ये तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी चल रही है इनके बीच में, बट जो इंपॉर्टेंट चीज आप सबको यहाँ पे नोट करनी है, अरमान सारूकियन वर्सेस जस्टिन गेची की राइवलरी का जो सीड है वो यहाँ पर प्लांट हो चुका है। इसी के साथ इन दोनों के बीच में ट्रैश टॉकिंग हीटेड राइवलरी भी आगे जाके हो सकती है। अरमान सारूकियन ने बेसिकली बहुत सारी चीजें बोल दी है जस्टिन गेची को जस्ट बिकॉज कि उसने उसका ट्रक एक्सेप्ट नहीं करा और लोगों का भी ऐसा मानना है कि अरमान वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट होनी चाहिए। अरमान नंबर 1 कंटेंडर है और ये फाइट यहाँ पर डेफिनेटली बुक हो सकती है। अब ट्रैश टॉकिंग क्या क्या हुई भाई, आप सब ये सारी चीजें खुद जाके पता कर लेना, इन दोनों के ट्वीट्स वगैरह देख लेना। अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि ये फाइट बुक हो सकती है। जस्टिन गेची ने एक स्टेटमेंट दिया है कि वो रेयरली ही कभी साल में 2 बार फाइट करता है और 3 बार तो वो बहुत ही कम चांसेस है कि वो एक साल में 3 बार फाइट कर सकता है। उसने ऑलरेडी 2 बार फाइट कर लिया है, एक पैडी पिम्बलेट से, एक इलिया टुपुरिया से, और जस्टिन गेची का ऐसा कहना है कोई एक लंबा ब्रेक लेने वाला है और बहुत लिमिटेड चांसेस हैं कि वो इस साल दोबारा से कमबैक करे, थर्ड फाइट करने आए। इसलिए भाई इस साल तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है कि जस्टिन गेची दोबारा फाइट करे और अरमान सारूकियन वर्सेस जस्टिन गेची की फाइट हो। तो अरमान सारूकियन को टाइटल शॉट मिलने में अभी बहुत ज्यादा टाइम है। बट भाइयों मैं ये चीज बहुत सही कहूंगा कि अरमान सारूकियन ने अभी से वो सीड प्लांट कर दिया, इन दोनों के बीच में एक राइवलरी, एक स्टोरी लाइन बेसिकली प्लांट हो चुकी है। आगे जाके अगर ये फाइट बुक होती है तो काफी बड़ी बनाई जा सकती है इस फाइट को, इस राइवलरी को स्टार्ट किया जा सकता है। और ऑब्वियसली भाइयों इस टाइम पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि जस्टिन गेची के अगेंस्ट अरमान सारूकियन कैसा फेयर करूंगा, ऑब्वियसली अरमान सारूकियन के ज्यादा चांसेस होंगे जस्टिन गेची से। इवन दो जस्टिन ने अभी एक बहुत बड़ी विक्ट्री ली है, टुपुरिया को हरा दिया है, बट स्टिल यहाँ पर अरमान सारूकियन ज्यादा फेवरेबल फाइटर होगा। मैं अरमान को तब भी यही कहता था भाइयों, अरमान सारूकियन ही एक ऐसा फाइटर था लाइट वेट में जो कि इलिया टुपुरिया को हरा सकता था, सबसे ज्यादा चांसेस मैं उसी के मानता था।
अब जस्टिन ने हरा दिया, बट स्टिल भाई जस्टिन गेची 38 ईयर्स ओल्ड है, एज वाला फैक्टर है। अरमान सारूकियन अगर स्मार्टर फाइट करता है तो जस्टिन गेची को हरा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। बाकी भाइयों आप सबका क्या मानना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ भाइयों यहाँ पर टाइटल शॉट्स की बात ही कर रहे तो एक बहुत वियर्ड कॉल आउट आया है फेदरवेट डिवीजन से। फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का ऐसा कहना है कि 238 ईयर ओल्ड, मतलब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की खुद भी 38 ईयर ओल्ड है, जस्टिन गेची भी 38 ईयर ओल्ड है, इन दोनों को बैटल आउट करना चाहिए एक टाइटल फाइट में, ऐसा यहाँ पर सुझाव दिया है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने। बेसिकली वोल्कानोव्स्की यहाँ पर फेदरवेट से लाइट वेट में आना चाहता है जस्टिन गेची से फाइट करने के लिए। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रपोजल है कंसिडरिंग कि ये दोनों 38 ईयर ओल्ड हैं, दोनों से ही एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस टाइम पे टाइटल जीतेंगे, दोनों चैंपियन बन चुके हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल बहुत अच्छी लगती हैं, बट इस टाइम पर पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि लाइट वेट डिवीजन में ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंडर्स हैं। फेदर वेट डिवीजन में मोवसार एवलोएव जैसा कंटेंडर यहाँ पर वेट कर रहा है अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का टाइटल फाइट के लिए। तो इस टाइम पे मुझे ही नहीं लगता कि किसी भी हाल में डेना वाइट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को एक और डबल चैंपियनशिप का शॉट देने वाले हैं। बट यह फेयर प्लेस टू वोल्कानोव्स्की, अच्छी मैच मेकिंग करी है उसने। आपका क्या सोचना है इस बारे में, आपसे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब बात करते हैं यहाँ पर वेल्टर वेट डिवीजन के टाइटल शॉट के बारे में। हम सबको पता है एक बहुत बड़ी वेल्टर वेट टाइटल फाइट बुक हुई है, अगस्त 16 को यह मैच होने वाला है। इंडिया के इंडिपेंडेंस डे जब इस साल होगा तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा यूएफसी फाइट होने वाली है, इस्लाम महाचे वर्सेस इयन गैरी की। और जो कंटेंडर इयन गैरी, उसने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए फाइट बुक होने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इयन गैरी ने ऐसा बोला है कि इस्लाम महाचेव ने कभी भी इयन गैरी जैसा फाइटर फाइट नहीं करा है। इयन गैरी बहुत ज्यादा लंबा लॉन्ग लेंथी स्ट्राइकर है जिसके पास स्पीड एडवांटेज है यहाँ पर इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट, और इस्लाम ने ऐसे लॉन्ग लेंथी फास्ट स्ट्राइकर को आज तक कभी भी अपने यूएफसी कैरियर में फेस नहीं करा है। और इस्लाम को डेफिनेटली इस बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। और रही बात ग्राउंड गेम की, तो इयन गैरी ने ऐसा बोला है कि शायद इस्लाम महाचेव उसको टेक डाउन कर ले, और वो चाहता है कि इस्लाम टेक डाउन कर ले और उसके बाद वो दिखाएगा अपनी ग्रैपलिंग प्राउएस, और वो उसके बाद वहां से बैकअप खड़ा भी हो सकता है और इस्लाम महाचेव को सबमिशन थ्रेट्स भी यहाँ पर दे सकता है। तो दो बहुत बड़े स्टेटमेंट्स यहाँ पर इयन गैरी ने दिए हैं। अब इस बारे में भाइयों मेरा यही ओपिनियन है कि ये सारे स्टेटमेंट्स पहले भी दिए गए, पहले भी बहुत बार बोले गए। जिस भी फाइटर से इस्लाम की फाइट होती है वो यही बोलता है कि इस्लाम ने आज तक उसके जैसा फाइटर फाइट नहीं किया, लेकिन फाइट के अंदर कंप्लीटली शट ऑफ किया है आज तक इस्लाम महाचेव ने। अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कि ग्राउंड पे टेक डाउन हो जाएगा फिर वो वर्क करेगा, ये स्टेटमेंट तो बहुत बार नलीफाई हुआ। इस्लाम के अगेंस्ट आप ग्राउंड पे नहीं जीत सकते हो, चाहे आपके पास कितनी भी फिजिकल एडवांटेजेस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चार्ल्स ओलिवेरा नहीं टिक पाया इस्लाम के साथ, तो इयन गैरी वगैरह के तो मुश्किल चांसेस रहेंगे। आई नो इयन गैरी ने बहुत इंप्रूवमेंट करे अपने ग्राउंड में। लास्ट फाइट के अंदर उसने शाफकात राखमोनोव को प्रॉब्लम्स में डाल दिया था, शाफकात उसको टेक डाउन नहीं कर पा रहा था, और जब टेक डाउन हुआ भी तो उसने ग्राउंड के अंदर शाफकात पे ही ऑलमोस्ट चोक लगा दिया था। तो ये सारी चीजें हैं, इंप्रूवमेंट्स उसने बहुत करी है, बट इस्लाम महाचेव इज अ डिफरेंट बॉल गेम। और जो दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर दी है, इस्लाम महाचेव ने कभी भी एक लॉन्ग लेंथी और हाई स्पीड वाला फाइटर स्ट्राइकर यहाँ पर फेस नहीं करा है इयन गैरी जैसा। तो आई पर्सनली बिलीव ये स्टेटमेंट थोड़ी बहुत ट्रू है, और ये इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट इयन गैरी को एक एडवांटेज देता है। उसकी हाइट और रीच, स्पेशली वो किक्स वगैरह बहुत यूज करता है, तो डिस्टेंस वो अच्छी मेंटेन कर पाएगा फाइट के अंदर। डीप किक्स वगैरह उसकी बहुत डेंजरस है, साथ ही साथ वो सेटअप भी बहुत अच्छी करता है अपनी किक। डी रॉड को उसने बहुत अच्छी तरीके से नॉकआउट करा था। तो ये सारे यहाँ पर एडवांटेजेस रहेंगी। उसका जो लेंथ है और जो रीच एडवांटेज रहेगा वो डेफिनेटली इस्लाम के अगेंस्ट वो यूज कर सकता है। बट देन अगेन भाई जो एक सबसे बड़ी वीकनेस है यहाँ पर इयन गैरी की, जो मैंने पास्ट के वीडियोस में भी बताया कि उसके पास वो क्रैकिंग नॉकआउट पावर नहीं है। वो रीच है, वो लॉन्ग लेंथी स्ट्राइकिंग है, बट वो क्रैकिंग नॉकआउट पावर लैक करता है कहीं ना कहीं इयन गैरी की। वो वन शॉट में किसी को भी लाइट्स आउट कर दे, वो पर्सनली आज तक तो हमने नहीं देखा इयन गैरी की तरफ से उसकी फाइट्स के अंदर। तो ये अगर उसके पास होता तब वो एक बहुत डेडली कॉम्बो बन के आता, और ये डेडली कॉम्बो एक फाइटर के पास है और वो है माइकल मोरालेस। कार्लोस प्राटस के पास भी कहीं ना कहीं था, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा भी बोला जा रहा था कि माइकल मोरालेस ज्यादा सूटेड था इस्लाम महाचेव को बीट करने के लिए एज कंपेयर टू इयन गैरी। अब देन अगेन माइकल मोरालेस का ग्राउंड गेम टेस्टेड नहीं है, उसके पास नॉकआउट पावर है, रेंज है, बट ग्राउंड गेम टेस्टेड नहीं है। इयन गैरी के पास ग्राउंड गेम टेस्टेड है, स्ट्राइकिंग अच्छी है, बट वो नॉकआउट पावर नहीं है। तो भाई मेरा तो यही ओपिनियन रहेगा कि इयन गैरी के पास वो नॉकआउट पावर
पावर होती तो वो एक्चुअल में एक थ्रेट बन सकता था स्ट्राइकिंग के ऊपर। बाकी इस्लाम माचेव करंट तरीके से आप देखने जाओगे पास्ट की जितनी फाइट्स इयन गैरी की गई है उस हिसाब से अगर मेरा माइंड में जो मैचअप चल रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये इस्लाम माचेव कहीं ना कहीं थोड़ी देर प्रॉब्लम हो सकती है टीप से, थोड़ी देर वो डिस्टेंस क्लोज नहीं कर पाएंगे, बट अल्टीमेटली वो पॉकेट में जाके एक डबल लेग सिंगल लेग वगैरह पकड़ लेंगे तो उसके बाद वो जूडो वगैरह यूज करके ट्रिप करके टेक डाउन ले सकते हैं इयन गैरी का और पूरा पूरा राउंड भी वहां से कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी भाइयों देन अगेन जो लास्ट 2 इवेंट्स के अंदर हुआ उसके बाद हम किसी भी फाइटर को पूरी तरीके से काउंट आउट नहीं करने वाले। इयन गैरी भी कुछ यहाँ पर शॉक कर सकता है। रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा शॉक्स देखने को मिले हमको यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर, तो किसी को भी यहाँ पर अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाले। इयन गैरी को अगर मौका मिला है, अगर उसको यहाँ पर चूज़ किया गया है तो उसने पिछले कुछ टाइम में सारी चीज़ें प्रूव करी। उसने बिलाल मोहम्मद को हराया, उसने शाफकात राखमोनोव को ऑलमोस्ट स्प्लिट डिसीजन तक लेके चला गया जो कि ऑलमोस्ट अनडिफीटेड था और उसको कोई टच नहीं कर पा रहा था। तो आप समझ सकते हो इयन गैरी के पास अपने एक्कोलेट्स से इसलिए उसको टाइटल शॉट मिला है। तो अंडर एस्टिमेट किसी को भी नहीं करना है। बाकी आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।